गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेपी इंस्टीट्यूट द लर्निंग जंक्शन पर। आज हम आपको बताने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं अपना जो रिमेनिंग पार्ट था टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस उसको। तो ठीक है, हम थोड़ा सा फ्लैशबैक चलते हैं स्टोरी में क्या हुआ था। देखिए 2 मिनट, उसके बाद आगे आगे पढ़ेंगे। तो देखो, हमने आपको बताया था कि जो नोट है उसकी वजह से आपके टेंस कमेटी के मेंबर्स आए हुए थे डू के पास पहले, सबसे पहले, ठीक है। और डू के पास आए तो इन्होंने इससे कहा कि भाई आपको हमारा जो टेंस है उसका इंडेफिनेट का पूरा डिपार्टमेंट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का जो इंडेफिनेट है उसका डिपार्टमेंट संभालना पड़ेगा। आपको बताया था, मैंने आपको स्टेप से पढ़ाया था, ठीक है। आपको बताया था ऊपर तो आपका ये प्रेजेंट और ये इधर पास्ट और इधर ये क्या था, फ्यूचर। पहला था आपका इंडेफिनेट, ठीक है। तो इंडेफिनेट का डिपार्टमेंट बोला था डू सिस्टर से कि भाई आप आइए और इंडेफिनेट का डिपार्टमेंट संभालिए। इसके अंदर आपके डू सिस्टर्स ने बोला कि भाई हम फ्यूचर में नहीं जाएंगे, फ्यूचर में क्या है, शैल विल द उठाएगी आज वीकेंड से बहुत ज्यादा डोन है वो लोग, और वो उनके पास हम नहीं जाएंगे साहब, हम तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट का ही बना सकते हैं। तो आपको बताया था आपने डू सिस्टर जो डू और डज है दोनों बहनें, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए किसके अंदर आ गई, प्रेजेंट वाले में तो आ गई थी, है ना। और पास्ट में अपनी अकेली बहन डिड को भेज दिया, ठीक है। इसके साथ आपको बताया वर्ग की फर्स्ट ऑफ आती क्योंकि इसके पास बाली वाली पावर, मैंने आपको प्रीवियस जो आपका वीडियो है उसके अंदर बताया हुआ है, ठीक है ना। अफर्मेटिव में आपको बताया इसमें क्या लगती है, वर्ग की फर्स्ट में, वर्ग की फर्स्ट में इससे लगता है, और इसमें क्या लगता है, वर्ग की सेकंड फॉर्म। अच्छा, डू डज इन्होंने मना कर दिया था फ्यूचर वाले इंडेफिनिट में नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर क्या था आपका शैल विल, दोनों जो दादा है वहां के शैल विल के साथ हमेशा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगी चुकी थी। अगला हमारा था बी बाबा का मामला। जब टेंस कमेटी के मेंबर्स आपके बी बाबा के पास पहुंचे तो आपको पता है बुजुर्ग लोगों ने, उसने मैंने बताया था कि ये बड़ा ही अच्छा है, मेहमान नवाजी करने वाला व्यक्ति था। उसने बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी की उन लोगों की, हालांकि दिखता उगता कुछ नहीं था, मुंह में दांत नहीं थे, पेट में हाथ नहीं थी, इस प्रकार की विचारधारा। और उसके बाद भी उसने कहा कि आइए सर बैठिए, मतलब बड़ा अच्छा स्वागत किया और पूछा कि भाई आपका आना कैसे हुआ उन मेंबर से। और जैसे उन मेंबर्स ने बताया उन्हें कि भाई हम चाहते हैं कि भाई हमारे जो सेकंड नंबर का कौन सा है आपका, कंटिन्यूअस, तो इस कंटिन्यूअस की जो शाखा है उसको आप संभाले पूरा। तो बाबा बोलते हैं कि भाई नहीं भाई मैं नहीं संभाल सकता, आप मेरे से मजाक मत करिए, सोचो मेरी आंख नहीं है, दांत नहीं है, मैं इतने बुजुर्ग अवस्था में इस प्रकार के बड़े कार्य को नहीं कर सकता, तो आप मुझसे इस प्रकार की मजाक ना करें सर। लेकिन जब टेंस कमेटी के मेंबर्स जब उससे कहते हैं कि भाई हम आपके बच्चों इजारे उनके बारे में बात कर रहे हैं, ये इस शाखा को संभालेंगे, तो बी बाबा को क्या होता है, बड़ा गुस्सा सा आ जाता है और कहता है कि नहीं, जिस प्रकार से दशरथ जी में बताया था, इस प्रकार से राजा दशरथ को अपने पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भेजने के लिए जब विश्वामित्र जी आए थे उनसे उन्होंने मना किया था, गुस्सा आया था, इसी प्रकार से इनको भी गुस्सा आया, उन्होंने बोला नहीं आप मेरा सब कुछ ले लीजिए लेकिन मैं अपने बच्चों को आपके साथ नहीं भेजूंगा। तो ये सेम चीज यहाँ पर हुई और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन इनके हितैषी ने जब कहा उनसे कि भाई ऐसा नहीं है, आपको अपने बच्चों को भेजना चाहिए और कुछ अच्छा सा सीखना चाहिए, सीखने देना चाहिए, बाहर वर्ल्ड में देख निकले, जाने तो सही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस प्रकार की इस दुनिया में। तो ये सारा मामला कहने पर इन्होंने भेजा और इन्होंने जो टेंस कमेटी के मेंबर्स थे उनसे एक शर्त रखी कि भाई मैं अपने बच्चों को इस कंडीशन में भेजूंगा, अगर आप मेरे बच्चों के साथ क्या भेजें, एक स्पेशल पावर दें, और वो पावर कौन सी होगी, आईएनजी पावर, मतलब वी फर्स्ट में आईएनजी पावर अगर देंगे तो मैं ही भेजूंगा। तो टेंस कमेटी के मेंबर्स ने इसकी बात को अप्रूव किया, बोला ठीक है बाबा आपके बच्चों के साथ हम आईएनजी पावर भेजेंगे, आप उन्हें कंटिन्यूअस का डिपार्टमेंट संभालिए। तो इनके साथ क्या आ गई थी, फर्स्ट में आईएनजी पावर इनको दे दी गई थी। तो इज आर एम वॉज वर पांचों भाई है किसके, बीवा बैठे हैं बी बाबा के, और देखो इज आर एम इन तीनों के लिए डिपार्टमेंट आपको बताया किसको दे दिया था, इज आर और एम, ये तीनों आ गए थे आपके प्रेजेंट वाले कंटिन्यूअस में, ठीक है। इनके साथ फर्स्ट में क्या थी, आईएनजी, ठीक है। बच्चे कौन थे आपके, वाजवर को दोनों भाइयों को इनको भेज दिया था पास्ट वाले कंटिन्यूअस में, इसने बी बाबा ने, और इनके साथ भी क्या है आपके प्लस वर्ग के फर्स्ट में आईएनजी पावर सबके साथ आएगी, ठीक है। अच्छा, और बी बाबा ने हालांकि शेल विल के लिए इलाके में जाने से मना कर दिया था, उन्होंने कहते भाई मैं उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें डर लगता है, भाई वो तो बड़े उठाए गिरे लोग हैं, हमें मार दे कर दे। लेकिन बी बाबा ने सोचा मरते जीते मैं ऐसा कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहता, मारेंगे तो मार देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आई कंप्लीट दैट वर्क, राइट। सो वो उसके राज्य में चला जाता है, हालांकि वो उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते हैं, शेलविल उसे मारने भी वाले होते हैं, लेकिन वो जब उससे कहता है कि भाई मेरे पास एक स्पेशल पावर है आईएनजी पावर, तो तुम्हें पता है कि शेलविल क्या है, उठाए गिरे लोग, यू नो डॉन है, तो उनको स्पेशल पावर से स्पेशल गन्स की जरूरत होती, तो उन्होंने कहा कि भाई आईएनजी पावर, तो उसने कहा कि ठीक है आईएनजी पावर, ठीक है बोले तू आ जाना हमारे साथ आगे बैठ जाना और आईएनजी पावर ले आना। तो इस प्रकार की बात होती है। ये चीज को देखते हैं आपको पता है शेल विल के आगे बी बाबा आ गया, यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में शेल और विल के आगे कौन बैठ गया था, प्लस बी बाबा आ गया था, और इनको क्या दे दी थी, वी फर्स्ट में आईएनजी पावर हो गई। तो इस प्रकार से आपका कंटिन्यूअस भी डिपार्टमेंट बन चुका था। हमने परफेक्ट भी बना दिया था, शायद आपको बता दें बात, परफेक्ट बनाने के लिए भी मैंने बताया था कि ये बड़े चतुर लोग हैं, कौन आपके हेव ब्रदर्स,
है ना। ये क्या है, चतुर पड़ोसी, जिस प्रकार से कोई आपके भाई हो या कोई होता है ना जो हमारी नजर रखते कि कौन आया तुम्हारे घर में, कौन कौन मेहमान आए, और उनको सारा डिटेल पता था सारी चीजों का, भाई ये अब हमारे घर पे आएंगे क्योंकि 3 शाखाएं हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट और कंटिन्यूस। तो जैसे बात है एक डिपार्टमेंट बचा है कौन सा परफेक्ट, तो इसके लिए क्या है हमारे पास भी आएंगे, तो सारी बातें बता दी। और बेबाबा रुष्ट हो गया, उसने बोला नहीं हमें स्पेशल पावर चाहिए। इस प्रकार की बातों को पूछने के लिए, मतलब जानते थे वो लोग, तो वो घर पे पहुंच गए। और जब डेंस कमेटी के मेंबर गए उनके घर पे, तो उन्होंने भी बहाने बनाए, नहीं साहब हम तो छोटे छोटे भाई हैं, हम तो 3 भाई है, हैज मेरा छोटा सा भाई है वो था वहां पर लीडर एक्चुअली क्या है, और हेड बड़ा ही बड़ा था, लेकिन इसका हेड का हेड खराब था, ठीक है। तो उसने बोला कि साहब मेरा बड़ा भाई हेड है, उसका हेड खराब है, और मैं तो हम तो बहुत छोटे साहब, हम तो स्पेशल पावर चाहिए। वो सारे लोग समझ चुके थे इनकी चालाकी, भाई ठीक है साले साले बकवास लोग हैं, लेकिन क्या पता है कहते ना जरूरत थी उनको इस चीज की। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, बोले तुझे चाहिए क्या, तो उन्होंने बोला भाई हम तो 3 भाई हैं और एक में 3 की ताकत होनी चाहिए, दैट मींस वी 3, हमें क्या चाहिए, वर्क की थर्ड फॉर्म। तो इन्होंने वर्क की थर्ड फॉर्म मांगी एक स्पेशल पावर के रूप में। और इन्होंने क्या किया, हैव ने क्या किया, हैज हम 2 छोटे भाई हैं, 2 तो आ गए इसमें, इनके साथ भी क्या थी वी 3, ठीक है। और जो बड़े भाई है कौन, आपके हेड, उस अकेले को भेज दिया किसके अंदर, पास्ट वाले में, इनके साथ भी क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और शेलविल भी क्या है, उसके शेलविल के दरबार में चले गए, कौन है, और उसने भी रिक्वेस्ट की, इसको तो मारने वाले थे लगभग खत्म, लेकिन उसने भी बोला जब मेरे पास स्पेशल पावर है कौन सी, V3। तो उन्होंने सोचा और इसके पास भी स्पेशल पावर, ठीक है ठीक है V3 लेके आइयो और हमारे आगे बैठ जाइयो और तेरा काम कर। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी शेलविल के आगे कौन बैठ जाएगा, है वो बैठेगा, है ना। और इसके साथ क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से आपका पूरा क्या काम कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा फ्लैशबैक किया, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं हम आगे परफेक्ट टेंस की। देखो आप कहते हैं कि इमेजिनरी सेंटेंस है, एक इमेजिनरी स्टोरी है, तो इसके अंदर कहते हैं कि अपन बना रहे हैं, तो पहले क्या था कि ये परफेक्ट टेंस का कोई अस्तित्व नहीं था, परफेक्ट टेंस का कोई अस्तित्व नहीं था। बाद में क्या हुआ कि जब इनका अच्छा सा बिजनेस चलता रहा, बढ़िया शानदार चल रहा था मामला, परफेक्ट कंटिन्यूस इंडेफिनिट था, तो उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक मीटिंग हेल्ड की, राउंड टेबल मीटिंग कह सकते हो आप इसको, ठीक है, राउंड टेबल मीटिंग इन तीनों मेंबर्स ने। तो इधर से आप देखो इंडेफिनिट से तो कौन आई, डू सिस्टर्स आ गई, ठीक है, डू सिस्टर्स तीनों पहले डू डज डिड है ना। और कंटिन्यूस से कौन आया, बी बाबा, और इसके 5 बच्चे कौन, इज आम आर, ये आ गए, है ना, एम आर वाज वर, ठीक है, 5 बच्चे आ गए। और परफेक्ट से कौन आ गया, हैव ब्रदर्स, ठीक है, कौन, हैज, हैव, हैड, है ना, तीनों भाई आ गए, ठीक है, आ गए। और इन्होंने आकर साथ मीटिंग स्टार्ट की और बातचीत बोली कि यार अपना जो बिजनेस है बड़ा अच्छा चल रहा है, हम लोग सोच रहे हैं कि हमें एक नई ब्रांच डालनी चाहिए। क्या, इन्होंने कहा कि हमें एक नई ब्रांच स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन रहेगा क्योंकि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो जब इस नई ब्रांच का नाम लिया तो आपको पता है डू सिस्टर्स तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, पहले पार्ट में, वैसे ही बड़ी शाई टाइप ऑफ गर्ल है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बोला हमें नीचे तुम्हारा नई ब्रांच, हम तो खुश है हमारे इंडेफिनेट में, हमें नीचे। इस प्रकार से बहिष्कार करके चले गए किसका, आपकी राउंड टेबल मीटिंग का। और अब तो सिर्फ ना 2 ही रह गए साहब, कौन, या तो बी बाबा के कंटिन्यूस वाले डिपार्टमेंट के और या फिर परफेक्ट वाले डिपार्टमेंट के, 2 ही बंदे रह गए। इन्होंने कहा कि लाया लगना था, बोले वो गई तो जान दे, ऐसे भी वो तुम जानते हो इतना इंटरेस्ट नहीं है, काम वाम करती नहीं है, अपन दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नई डिपार्टमेंट नई ब्रांच डालते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो, दोनों ने मिलकर क्या एक मतलब नई ब्रांच स्टार्ट की। इन्होंने क्या किया, कंटिन्यूस ने और इन दोनों ने बोले नाम किस नाम से रखेंगे, बोले नाम रखेंगे हम परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों के मेंबर है ना, तो हम नाम क्या रखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस के नाम से रखेंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस के नाम से हम चौथी शाखा डालेंगे, कौन सी, परफेक्ट कंटिन्यूस। हम दोनों ने मिलकर बनाएंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूस के नाम से डालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इन्होंने बोला कि हमारे शेयर्स क्या होंगे, क्या क्या शेयर हुए। तो परफेक्ट वाला जो डिपार्टमेंट है कौन है, ब्रदर्स, इसने बोला कि मैं तो खुद आ जाऊंगा, मतलब अपनी हेल्पिंग दे दूंगा, मतलब अपनी हेल्पिंग दे दूंगा। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, मतलब इसने तो अपनी हेल्पिंग अप कर दी, डोनेट है ना, हेल्पिंग अप। और बी बाबा ने कहा कि ठीक है तो मैं क्या कर दूंगा, अपनी आईएनजी पावर जो स्पेशल पावर है वो दे दूंगा, मतलब हैजेव ने तो अपनी हैजेव हेड, ये तीनों आ जाएंगे। और उधर उसने बी बाबा ने कहा कि मैं आईएनजी पावर अपनी डोनेट कर दूंगा, तुम लोगों को शेयर करता हूँ इस चीज के अंदर। अच्छा, अब बी बाबा बुजुर्ग इंसान थे, उन्होंने सोचा कि ये दोनों लड़ेंगे आपस में, तो बी बाबा अपना एक नया फॉर्मेशन के साथ, नए रूप के साथ, अपने एक नए रूप के साथ बीन बनकर ये हैव ब्रदर्स और जो आईएनजी पावर है इनके साथ बीच में आ जाती है, मतलब बीन आ जाती है। और आपको बताऊं परफेक्ट इंग्लिश में पहले बताया आपको, स्टार्टिंग का जो बेसिक वाला आपका लेसन मैंने वीडियो डाल रखा है, ठीक है, जो आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको चाहो तो उसको देख सकते हो, ठीक है। तो आप उसमें बीन के रूप में आ गए, ठीक है ना, ताकि ये दोनों लड़े ना इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये वाला मामला अब आपको देखो यहाँ से क्लियर समझ में आया। यहाँ पे देखिए परफेक्ट टेंस तो परफेक्ट ने क्या की थी अपनी हेल्पिंग अप, तो हेल्पिंग अप नीचे उतर गई, कौन सी, हैज या हैव उतर गई।
ठीक है, इन दोनों के बीच में। और कंट्रीज की क्या थी, आईएनजी पावर थी, कौन सी, बी फर्स्ट में आईएनजी पावर, दोनों के बीच में बी बाबा बीन नई फॉर्मेशन में आके बैठ गया, तो हैज हैव बीन प्लस की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये इसमें बन गया। ऊपर भी देखो साहब हेड आ गया परफेक्ट की तरफ से, लास्ट में है बी फर्स्ट में आईएनजी, और बीच में कौन बैठ गया, बीन, हैड बीन प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। इधर आपके शैल विल के साथ हैव था ना, शैल विल और हैव था, इसके आगे कौन बैठ गया आपके, लास्ट में बी फर्स्ट प्लस आईएनजी थी, ऊपर वाले हेल्पिंग होते आ गई, बीच में बी बाबा बैठ गया, लास्ट में बी फर्स्ट प्लस आईएनजी थी, तो शैल विल हैव बीन ये इसमें हो गया। इस प्रकार से ये आपके परफेक्ट टेंसेस जो डिपार्टमेंट है वो बाद में बनाया गया, और इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका ये जो टॉपिक है टेंस का वो होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वापस वंस अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग द स्टोरी, आपसे कह रहा हूँ आप जिंदगी में कभी ताउम्र अपने टेंस नहीं भूलेंगे अगर आपने ये जो टॉपिक्स और ये जो पार्ट्स है टेंस के, 3 ही पार्ट है, शॉर्ट एंड स्वीट, आप देखिएगा, मैं लिंक दोनों के डालूंगा नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर आपने देखे हैं, आई प्रॉमिस यू, हाँ थोड़ा एक इंटरेस्टिंग मैनर वाला है वो, आप बड़ा मजा आएगा। और मैं बहुत ही जल्दी आपके टेंस रूल्स डालने वाला हूँ, जिसमें भाई किस प्रकार से हम टेंस फिलिंग करें, कौन कौन सी जो टाइमिंग फ्रेजेस उनको देखकर हमें कौन सा टेंस फिल करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार की बेस्ट नॉलेज जानने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना चैनल है, ठीक है। और इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए, लाइक के साथ मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जस्ट कमेंट बॉक्स में आप जस्ट लिखिए, आई जस्ट ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू आंसर, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।